नाजरीन, हमारे इस वीडियो के स्पॉन्सर हैं अल्ताफ सेफ्रॉन रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग सर्विसेज एट माहिम दरगाह, बॉम्बे। नाजरीन, आप देख रहे हैं हालात का यूट्यूब चैनल और मैं एम अबू बकर आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, किसी भी शहर की तरक्की के लिए अहम होते हैं उस शहर के कुशादा रास्ते, आमद-ओ-रफ्त के वसाइल, जिनका हमारे शहर में फुकदान नज़र आता है। नए डेवलपमेंट प्लान जो 20 बरसों के लिए बनाया गया है, उसमें इसी तरह की बहुत सारी तकनीकी खामियां और मनसूबाबंदी की कमी नज़र आती है। हम इस सिलसिले में आज बात करेंगे इंजीनियर जावेद फैज़ान आज़मी साहब से। समाजी और सियासी सतह पर भी फ़ाल रहते हैं। जावेद साहब, आपसे ये दरियाफ़्त कर रहे हैं कि पिछले डेवलपमेंट प्लान में जैसा कि लोग बताते हैं कि 12 से 15% काम हुए हैं और बहुत सारा काम रह गया है और उसकी निगलिजेंस की वजह से ये 20 साल का अरसा गुजर गया और नया डेवलपमेंट प्लान आ गया। तो क्या ये कारपोरेशन के लोगों का निगलिजेंस और यहाँ की आवाम की जो बेरुखी है इस ताल्लुक़ से, तो ये इस टॉपिक पे भी बात करेंगे और अभी ये बात करेंगे कि ये जो नया डेवलपमेंट प्लान आया है इसके अंदर क्या क्या लूप होल्स हैं, क्या क्या गलतियां हैं, क्या होना चाहिए। और एक और बात आप अपनी गुफ्तगू के दौरान बताएं कि डेवलपमेंट प्लान होता क्या है, क्यों इसकी शहर में ज़रूरत होती है। तो ये कंटिन्यूस 3 बातें हैं, इस पर आप बोलिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हालात पोर्टल की तरफ से बातचीत करने के लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। उर्दू का मैं एक स्टूडेंट रह चुका हूँ और उर्दू के पोर्टल पे मेरी इंटरव्यू हो रही है। तो आपकी बात को सबसे पहले शुरू करूँगा मैं उर्दू के शेर से कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता के काफिला कैसे लूटा। जी, तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता के काफिला कैसे लूटा। हमें रहजिनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। बहुत सही, बहुत सही। तो मामला ये है कि ये क्यों ऐसा हो गया, तो रहबरों से पूछना ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। बेशक। जो लोग कुर्सी पर बैठे थे, जो लोग अपने आप को साहबे मसनद समझ के भिवंडी के कुल्ले हाल समझो, हम हर कुछ उनसे पूछ के होता था जी। आज उनके गिरबान में उनको खुद झांकना चाहिए। ये सच है कि 20 साल में 12% का परसेंटेज, मतलब यानी बच्चा पहली क्लास से जाता है तो 20 साल में तो बहुत बड़ा PhD होल्डर होकर निकल जाता है। हाँ जी। लेकिन ये यहाँ पे हमारे 20 साल में वो जो है बच्चा KG फेल होते जा रहा है, पहली क्लास और दूसरी क्लास में रह गया। जी। और दूसरी बात ये कि ये मतलब अफसोस भी हो रहा है और थोड़ी, लेकिन नाउम्मीद नहीं हूँ मैं। जी। पॉजिटिव थिंकर हूँ मैं, इसके लिए मैं नाउम्मीद नहीं। अफसोस ये हो रहा है कि लोगों ने काम नहीं किया, मगर कब तक हम लोग ब्लेम करते रहेंगे कि उन्होंने काम नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल। जो कुछ काम करने वाले ऑफिसर्स आते भी है तो उनके पीछे पूरी टीम लग जाती है कि इनको घर भेजा जाए। ये भी आप लोगों ने देखा होगा। DP प्लान जो है भिवंडी के लिए, क्या हर शहर के लिए, जी, टाउन प्लानिंग एक्ट के हिसाब से ज़रूरी है। अभी बॉम्बे का हुआ है, बॉम्बे का चल भी रहा था, अभी हो गया है करके, तो मुंबई का। जी। लेकिन क्या है कि भिवंडी जो है, पहले आपको समझना पड़ेगा भिवंडी है क्या। जी। भिवंडी 2 गांव था। जी। 1864 में इसको अंग्रेज़ों ने मिला करके एक ये बनाया, मतलब नगर परिषद टाइप, नगर पंचायत टाइप बनाया। जी जी। उसके बाद में भिवंडी निज़ामपुर नगर परिषद हो गया, उसके बाद भिवंडी निज़ामपुर नगर पालिका हो गया, फिर ये 2002 में हमारा नगर पालिका से महानगर पालिका हुआ। जी। जब अर्बन एरियाज में हम जाते हैं, जैसे जैसे अपग्रेड होते हैं, जैसे आप सिंपल सी मिसाल ले लीजिए, KG में बच्चे कैसे रहते थे, पहली जमात गए, फिर 10वीं पास किया, उसके बाद कॉलेज में गया, उसके बाद बड़े कॉलेज में गए डिग्री करने के लिए। तो उसके जो आव भाव, जो चेंजेस हैं, जो उसके रिक्वायरमेंट्स है, वो फुलफिल करना चाहिए। जी। जैसे बड़े कॉलेज में ये हो गया कि भाई आपको ड्रेस कोड लागू नहीं है, ठीक है, बगैर ड्रेस कोड के आ सकते हो, मगर ये है प्रोफेशनल कंडक्ट करना है, ऐसे करना है, आपको ऐसे एग्जाम लिखना है, ऐसे प्रैक्टिकल करना है। जी। ऐसे ही ये जो DP प्लान बन रहा है कारपोरेशन लिमिट्स के वास्ते, 20 साल के बाद में सेकंड DP प्लान आ रहा है। जी। ये भिवंडी के लिए अच्छी चीज़ है और होना चाहिए, क्योंकि पिछले 20 सालों में क्या हुआ, अगले 20 सालों में क्या होगा, जी, ये उसका कैलकुलेशन रहता है। बिल्कुल। ये उसकी एक समरी रहती है, मतलब जैसा बोलते हैं ना बजट बनता है कि हम अगले साल क्या करेंगे, अगले 20 सालों में प्लानिंग एस्पेक्ट से क्या होना चाहिए, प्लस पॉपुलेशन ग्रोथ को ध्यान में रखा जाता है। पॉपुलेशन पहले क्या थी,
अब क्या है, आज से 20 साल बाद क्या हो सकती है, जी जी उसके हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक एक एरिया अलोकेट किया जाता है, एक एक हेड भी काम किया जाता है। जी बदकिस्मती से पुराने डीपी प्लान के ऊपर बहुत कुछ बोला भी जा रहा है, काम नहीं हुआ, लेकिन कुछ काम हुए भी हैं। तो उसको एग्जीक्यूशन के लेवल तक लाने के लिए जो पॉलिटिकल विल पावर चाहिए, मेरे जुमलों को याद रखिए, पॉलिटिकल विल पावर, जी जी, और वो शायद यहाँ पे उसकी मुझे, कमी लग रही है। क्योंकि अभी भी आज थाना के वास्ते अगर हम लोग देख लें, थाना शहर जो है, हम लोग उसको थाने बोलते थे, थाने जाना है तो रेलवे है इसके लिए लोग थाना जाते थे, और एक को कुंज विहार का वड़ा पाव मिलता था उसके लिए थाने जाते थे। जी जी, बाकी कुछ नहीं था थाना में। बिल्कुल, मतलब थाना और भिवंडी एट पार ही था लगभग, खाली थाना बम्बई से थोड़ा नजदीक था। जी 95-96 में जो भी यूपी सरकार बनी थी उसमें शायद किसी ऑफिसर को फुल फ्लेज पावर दिया गया कि भाई इसको बना करके बताओ अच्छा करके। तो और उसके अंदर में उसी पार्टी के बड़े लीडर थे, उन्होंने बुला करके उस कमिश्नर को बोला कि पहले मेरा तोड़ो तुम, मेरा मकान जब टूट जाएगा ना तो लोग मेरे पास नहीं आएंगे, दूसरे नहीं आएंगे कि जब इनका नहीं बचा तो हमारा क्या। बिल्कुल, और मैं अपना देने को तैयार हूँ क्योंकि डेवलपमेंट चाहिए हमको। जी जी। अब आज थाना को आप लोग देख लो, अब सब लोग, मैं आपके माध्यम से सबसे मुखातिब हूँ, देखो थाना क्या है। थाना में आज यू नेम दी कंपनी, दे ओन द फ्लैट और कमर्शियल ऑफिसर्स ओवर। जी जी, आप नाम बताइए, वो कंपनी वहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट कर चुकी है। बिल्कुल, और बड़े बड़े लोग आ रहे हैं थाना, मतलब अभी समझो बम्बई को आंख दिखा था आपको, मैं बता दूं। हाँ, और उसमें खास बात क्या थाना में बता दूं आपको, लेक सिटी कहलाता है, कई लेक से। हाँ, अभी भिवंडी में जो हमारे पुराने डीपी में, उसके पहले डीपी से पहले कितने लेक थे जी। हाँ, आप खुद गिन सकते हैं। बिल्कुल, हाँ, ये स्कूलें जो बनी है वो लेक पर बनी, बन करके पूरा स्टेडियम बना दिया बन करके। मतलब क्या प्लानिंग का एस्पेक्ट रहा होगा, क्या लोगों की सोच रही होगी। आज भिवंडी का माहौल भी खराब है इन्वायरमेंटल हिसाब से, मतलब वेदर भी खराब चल रहा है। बिल्कुल, लेकिन डीपी की जो प्रोग्रेस होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। अब जो नया डीपी बना है उसमें जो मोटी मोटी बातें हम लोगों ने नोट की, हमारी एसोसिएशन उस पर काम कर रही थी, काफी हम लोगों ने वर्कआउट करके ऑब्जेक्शन सजेशन कॉमन हमारा दिया हुआ है, आर्किटेक्ट्स एसोसिएशन की तरफ से भी दिया हुआ है। जी जी। इसमें सबसे पहली चीज तो पॉपुलेशन सेंसस का जो उन्होंने डाटा लिया है वो अंडर क्वेश्चन है। अच्छा। हाँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो 10 लाख के अंदर या 10 लाख के करीब पॉपुलेशन है। इट इज समवेयर अराउंड 15 लाख पॉपुलेशन, जो कम से कम 15 लाख के करीब भिवंडी की होना चाहिए। वो 10 लाख बता रहे हैं। हाँ, जब हमने उन लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि 15 लाख अगर पकड़ते तो उसके हिसाब से एक्विजिशंस की तादाद बढ़ानी पड़ती और रोड की विड्थ वहाँ बढ़ानी पड़ती, ये करना पड़ता। उनके अपने तर्क थे, मगर कोई भी प्लानिंग सक्सेस तभी होगी जब आप एक्चुअल डाटा के करीब जाओगे। बिल्कुल, मैं नहीं बोलता कि 100% सही डाटा होगा, लेकिन उसके करीब कम से कम 90-95% आप सही जाओगे। अब उन्होंने 2011 के सेंसस को लिया, उसके बीच का कुछ लेकर के प्लानिंग शुरू किया है। उसके बाद ड्रोन सर्वे से पूरे शहर को देखा गया है। उसके बाद बताते हैं कि फिजिकल भी गए हैं, तो कहीं कहीं ऐसी ब्लंडर मिस्टेक हुई जिसको देख के लगता नहीं कि लोग मतलब फिजिकल गए हों। हाँ, जो मिस्टेक देख करके ऐसा लगता है कि मतलब जानबूझ के कहीं किया गया है जी, क्योंकि अनजान लोगों से काम तो हुआ नहीं है। बिल्कुल। और दूसरी बात यह कि जो डीटीपी या जो भी प्लानिंग डिवीजन की टीम सेटअप है उसको शायद कहीं ना कहीं, मैं बुरा नहीं बोलता, उनके काम बहुत अच्छा किया उन्होंने, लेकिन कहीं ना कहीं उनको एक्सपीरियंस की कमी लगती है मुझे। बिल्कुल। क्योंकि जो एस्पेक्ट बुक में लिखा है वो प्रैक्टिकलिटी जो है, आदमी बोलते ना कि सीनियर डॉक्टर को बताओ, सीनियर इंजीनियर को बताओ, क्यों सीनियर भाई? बिल्कुल, सीनियर इसलिए कि वो अपनी एक उम्र गुजार चुका है, प्रैक्टिकली सब कर चुका है, उसको मालूमात होती है कि भाई ये चीज का मैंने यहाँ ऐसे से किया था। तो इनका शायद एक्सपीरियंस कम था। इस हिसाब से डीपी के खिलाफ बहुत से लोग हैं, बहुत ही भिवंडी में काफी ज्यादा आक्रोश है। और हमारी एसोसिएशन खुद भी मतलब डेवलपमेंट प्लान एज इट इज लागू करने के फेवर में नहीं है, इसके मिस्टेक्स को दूर करना ही पड़ेगा। और डीपी प्लान डेवलपमेंट के खिलाफ हम लोग नहीं है। हम देखिए, मैं बार बार मैंने अपनी बात में बोलता हूँ कि मामूली बाल बनवाने हम जाते हैं ना, तो बार बार को छूट देते, तू कट कर भाई, तू देख यार, अच्छा तू कट कर, और उसके बाद मुझे दिखा कैसा लग रहा है। बिल्कुल। तो यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, एक काम कर, कैंची ऐसी चला, ये मत चला, इधर मत चला। तो बार बार सही बना सकता है कि आप बना सकते हैं। जी, बिल्कुल। और जब बाल कटता है तो तकलीफ तो होगी, कहीं अशुरा भी लगाना पड़ता है। जी, तकलीफ तो होगी कहीं।
हाँ, इसमें एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, गवर्नमेंट के पास में जो फंड है वो उन्होंने एलोकेट करना चाहिए कॉर्पोरेशन को। बराबर। क्योंकि मैं आपका घर ले रहा हूँ, घर बनाना बहुत मामूली चीज़ नहीं होती है। जी जी। जिसका जाता है उसको मालूम पड़ेगा। बिल्कुल। आपकी दुकान में तोड़ रहा हूँ, या हमारी कॉर्पोरेशन रोड में बता दी कि दुकान जा रही है, या मेट्रो में कहीं भी जा रही है, तो उसका कंपनसेशन का जो फॉर्मूला है वो हम लोग कहीं मीटिंग में थे, हमारे पुराने खासदार साहब ने बताया था, ज़मीन ग्रहण अधिनियम 2013 वो लागू होना चाहिए, उसके हिसाब से कंपनसेशन मिलना चाहिए, कहीं डबल कहीं ट्रिपल ऐसा मिलता है। बिल्कुल। तो वो पैसा जब गवर्नमेंट इनके पास देगी तभी तो हो सकता है। हाँ, तभी वो देंगे सामने वाला, और वो राजी खुशी छोड़ेगा। और फंड के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए काम की कोई एक नोडल एजेंसी बना दें, भले ये हमारे मतलब बोर्ड को या हमारी बॉडी को नहीं देवे राइट्स, एजेंसी अपना तय करे कि भाई क्लेम कैसा आ रहा है, उसको सेटल कैसा करना है। जी जी। और हो सकता है अच्छे ढंग से वो, और तभी लोग आगे आएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, उनकी प्रॉपर्टी जा रही है तो उनको अगर मुआवजा मिला तो राजी खुशी देंगे वो ना डेवलपमेंट में। और दूसरा ये कि उनका जो भिवंडी शहर के लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि हमारे पास एरिया लिमिटेड है। जी। एरिया लिमिटेड है। अब एक घर मेरा समझो मैंने 25 साल 30 साल पहले बनाया और उसका बिल्टअप एरिया नहीं बढ़ रहा है, उसी एरिया में मैं फैमिली बढ़ गई, मेरे बच्चे हो गए, बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों की शादी करना है, बहू को कमरा निकालना है, अलग किचन करना है, तो वो सब रिनोवेशन करना पड़ेगा मुझे, चेंज करके कुछ भी करना पड़ेगा मुझे। बराबर। तो भिवंडी के लोग ये समझ लें कि अपना एरिया वही है, जो 12 गांव थे पहले एडिशनल आए तो वही है, उसके बाद एरिया इंक्रीमेंट नहीं हुआ। बराबर। एरिया नहीं बढ़ने की वजह से बहुत सी चीज़ों को उसी जगह पर हाउस करना पड़ रहा है। हो क्या रहा है, फिर इसको यहाँ से उठा इसको वहाँ पे लगा, ट्रायल एरर बेसिस भी हो रहा है, तो उसमें तकलीफ हो लो और उस तरीके का प्राविधान नहीं हो पा रहा है जो होना चाहिए नए डीपी के हिसाब से। जी जी, ये तो बहुत तफसील से आपने सारी बातें बताई। और अब आवाम के लिए क्या मतलब एक अपील करेंगे, आवाम किस तरह से बिहेव करना चाहिए आवाम ने, और कैसा साथ देना चाहिए इसके डेवलपमेंट में? देखिए, अगर वो आपने शेर सुना होगा ना, लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। जी जी। भिवंडी 2011 में टाइम्स ऑफ इंडिया लिखा था इन्वेस्टर्स हेवन। जी। बराबर है, इन्वेस्टर्स हेवन से इसलिए कि सब जगह से कनेक्टिविटी है इसको। बिल्कुल, सब जगह से कनेक्टिविटी है इसको। बराबर। और अभी हम लोग MMRD की मीटिंग में थे, MMRD के चीफ प्लानर के साथ हम लोग बैठे थे, उन्होंने बोला आप 5 साल बाद भिवंडी में जगह ढूंढोगे, मिलेगी नहीं। बिल्कुल। क्यों नहीं मिलेगी? बोले सारे बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ से जा रहे हैं, समृद्धि हाईवे जा रहा है, बड़ौदा एक्सप्रेसवे जा रहा है, मेट्रो आ गई है। जी जी। और 2 हाईवे और बताया उन्होंने जा रहा है करके। बोले आपको मतलब बोले कमर्शियल हब बन जाएगा भिवंडी। बराबर। क्योंकि हमारे यहाँ से वेस्टर्न लाइन नज़दीक है और हम सेंट्रल के बीच में, सेंट्रल के बीच, और हम लोग ऐसी जगह लोकेटेड है कि हाईवे के जरिए हम सब जगह कनेक्टेड, सब जगह कनेक्ट। टेक्सटाइल का हब है हमारा, उसके बाद वेयर हाउसिंग का हब हम लोग, ट्रांसपोर्टेशन। जी। लेकिन जब कोई चीज़ होती है तो उसकी फैसिलिटीज, उसकी एम्यूनिटीज होना चाहिए उस जगह। बिल्कुल। आपको मैं बता दूं कि अगर हम लोग मतलब जैसे मस्जिद में जाते हैं टोपी पहनते हैं, मंदिर में जाते हैं तो लोग एहतराम से पैर और धो के जाते हैं। जी जी। तो क्यों करते हैं? क्योंकि बड़ी जगह है, भगवान के घर, अल्लाह के घर जा रहे हैं। लेकिन ये जो हम लोग अब डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो डेवलपमेंट के वास्ते हमारी तैयारी तो चाहिए ना। बिल्कुल तैयारी। शादी ब्याह में जाते हैं, चलो भगवान अपना मंदिर और मस्जिद की बात दूर हुई, शादी ब्याह में जाते हैं। आप मुझे बोलो कि शादी में चलना, तो मैं बोलूँगा आता हूँ तैयार होकर, जरा मैं बाल वाल बना लूँ, जरा कपड़े अच्छे पहन लूँ, परफ्यूम मार लूँ, ताकि लोग मुझे। बिल्कुल। तो ये डेवलपमेंट जब होगा तो ऐसे लोगों की जरूरत पड़ेगी। और अपने को ही अपग्रेड हो रहा है। मैं नहीं बोल रहा कि आप लोग चले जाओ नए लोग आएंगे, बिल्कुल नहीं, आपको ही अपग्रेड होना पड़ेगा। जो यहाँ रह रहे हैं उन्हीं को अपग्रेड होना पड़ेगा। ये भिवंडी शहर पहले गांव था, तालुका हुआ, कस्बा हुआ, अब शहर हो गया। तो हर बच्चा, आज जैसे हम लोग इंजीनियर, हमारे कई दोस्त बड़े बड़े डॉक्टर हैं, कई बड़े बड़े वकील हैं, तो क्या वो ये बोलेंगे कि हम लोग KG नहीं पढ़े, पहली नहीं पढ़े? जी जी। या मैं बोल सकता हूँ? नहीं ना। मुसलसल स्पॉन्टेनियस कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जी जी। और चेंजेस जो है, चेंजेस देखिए, बात समझ लीजिए कि तरक्की जो है आपके पास आएगी, और अगर आप उसको कम नहीं करोगे तो ऐसे चली जाएगी। अब मैं बता दूं कि भिवंडी को रेलवे स्टेशन बहुत पहले हो रहा था, धामनका नाके से लेकर के रेलवे लाइन वाड़ा साइड जा रही थी। हम लोगों को पुराना, अभी ऑन रिकॉर्ड में नहीं बोल सकता, मगर बहुत कुछ मिला था। तो उसमें यह था कि उस टाइम के पॉलिटिकल लीडर ने बोला कि मेरा घर या मेरा उधर जाएगा, तो डाइवर्ट कर दिए। आज जो डाइवर्जन कितना महंगा पड़ा, आप समझ लीजिए। जी जी।
और लोगों अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा चेंजेस के लिए, कुर्बानी के लिए। बेशक। और खास साथ साथ में कारपोरेशन के लोगों से भी बोलना है मुझे कि जुल्म ज्यादती उससे बचते हुए प्यार से लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर, बिल्कुल बिल्कुल लोगों को कंपनसेशन दे करके कैसा हमारा डेवलपमेंट प्लान अच्छे से लागू हो सकता है, बिल्कुल। वो कोशिश की जाए। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद भाई, आपने बड़ी तफसील से सारी बातें, सारे एस्पेक्ट पे गुफ्तगू की। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया नाजरीन, एक बार ज़रूर विज़िट कीजिए सेफ्रॉन रेस्टोरेंट एट माइम दरगाह बॉम्बे।